नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी आवाज जो बड़ी ही बेबाकी से, बड़ी निष्पक्षता से कहीं ना कहीं आम जनता की, जन जन की आवाज रखती है प्रशासन और सरकार को। और कई बार आपने देखा है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले, यानी इतनी बिजनेस होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर पूरी नजर रखती, पैनी नजर रखती है। और आखिर क्या हो रहा है समाज में, कि किस तरह से सरकार की नीति आम जनता पर थोपी जा रही है, उन सब पर वर्णन करते रहते हैं एडवोकेट शेख शकील। और आप जानते हैं इनका एक फिक्रा बड़ा ही फेमस है, खड्डो खड। आज इनसे वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार मुक्त वीक यानी 4 सितंबर से 10 सितंबर तक है, ये बम्पर ऑफर दिया गया है। ये जानते हैं शेख शकील जी ही बताते हैं। और इनसे जरूर एक चीज जानेंगे कि कहां से इतनी हिम्मत लाते हैं इतना सच बोलने के लिए। शायद आपकी जगह कोई और होता तो आज वो सलाखों के पीछे होता। ये कड़वा सच है, चाहे कोई माने या ना माने, हमें भली भांति पता। आज मीडिया कर्मियों को भी दबाने का प्रयास लगातार किया जाता है, तो आम जनता की तो बात ही छोड़िए। चलिए, इस समय हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी खड़े हैं और जुल्कर नैन जी खड़े हैं। चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया रश्मि जी, आपका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, आज बम्पर ऑफर की बात करें। पहले सबसे पहले शकील साहब ये बताइए कि एक खड्डो खड क्या है? ये बड़ा जबरदस्त आपका फिक्र है, जब भी सोशल मीडिया खोलो खड्डो खड। देखिए, आपको मालूम है जम्मू में खड्डे बड़ी हैं। वो खड्डे भी लैंड माफिया खा गया। तो मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि पिछले 70 सालों से जो मेरा जम्मू और जो डुग्गर प्रदेश है वो खड्डों में ही है। तो इसलिए मैंने ये सोच ही लिया और नाम दे दिया कि जम्मू जो है वो हमेशा शायद खड्डो खाड़ी रहेगा। हालांकि बड़े लोगों ने नारे दिए कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, 70 सालों से मिट जाएगी। अब हम पिछले 10 सालों से भी देख रहे हैं जम्मू अभी भी खड्डो खड्डा है और शायद खड्डो खाड़ी रहेगा। क्योंकि जब तक ये जो इनक्रेडिबल लीडरशिप है, जो नालायक लोग हैं, जो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं और जम्मू की जो बात नहीं करते हैं, जिनको जम्मू मानसर की टूटी हुई सड़क नजर नहीं आ रही है, जिनको कठुआ का वो जो पुल टूटा हुआ है, हमारी माएँ, माताएं, बहनें किस तरह से वहाँ पे सफ़र कर रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है। पूरे लोग सोए हुए हमारे ये जो जम्मू की बात करने वाले हैं, क्योंकि आज वो इक़्तिदार में है। बिल्कुल ठीक है। और बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ता है, वो कहते हैं कि अपोजिशन कमजोर है। भाई, अपोजिशन अगर बात नहीं कर रही है जम्मू की, आपको तो हमने 25 लोगों को हमने असेंबली में भेजा था जम्मू की बात करने के लिए, जम्मू का दायित्व, जम्मू का पक्ष रखने के लिए। लेकिन आप तो सरकारी कोठियों में आपको इतनी ठंडी हवा लगी एयर कंडीशन की, आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अब निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ रश्मि जी कि जम्मू खड्डो खड्डा है। और वैसे भी आप देख रहे हैं खड्डों से ही तो बेचारे लोग जा रहे हैं। अब कठुआ में आपने देखा खड्डा है। अगर आप जम्मू की सड़कें देखें सारी टूटी हुई हैं। तो आपको पता है 4.5 साल से शैलेंद्र कुमार जी हमारे PWD सेक्रेटरी हैं, 4.5 साल से। और कागजों में सारी PMGSY रोड जो है हमारे जम्मू खिते में सारी बन गई है। लेकिन आप जाके इन सड़कों की क्वालिटी देखिए रश्मि जी। मेरे रामनगर में पिछले 6 महीने से पवन देव सिंह जी हैं, चेयरमैन हैं प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के। वो चिल्ला रहे हैं रामनगर के लोग कि रामनगर से मजोड़ी की जो सड़क है वो टूटी हुई है, वो बसंतगढ़ का रास्ता खराब है, और साथ में खनेर तक जो है वो कनेक्टिविटी तो पहुंचाई, लेकिन सड़क की बड़ी पुअर क्वालिटी है। लेकिन क्या कभी आपने शैलेंद्र कुमार जी को कोई जम्मू की सड़कों के ऊपर फिजिकली जाते हुए देखा? क्या आपने LG मनोज सिन्हा साहब को जम्मू में किसी सड़क की क्वालिटी को चेक करते हुए देखा? तो जब कहते हैं ना बात निकलेगी, वहां पे चले गए सनासर में ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए। बड़ा खूबसूरत। तो मैंने LG साहब से दरख्वास्त की थी, जिनको मैं प्यार से, आदर से महापुरुष भी कहता हूँ। मैंने कहा ज्यादा ही प्यार लगता है आपका? नहीं, प्यार करते हैं। देखिए, हमेशा महापुरुष इतने आदर, सम्मान और प्यार के साथ जब शब्दावली का प्रयोग करते हैं, शायद LG साहब भी प्रभावित होते होंगे। मैं सिर्फ महापुरुष जी को यही चीज कही। मैंने कहा आप तो उड़न खटोले में सैर करते हैं, आपको सरकार ने दिया उड़न खटोला। ठीक है। अभी वो माता मचेल के दर्शन करने गए थे, वहां भी उड़न खटोले में। काश कभी मैं देखूं अपने LG को, महापुरुष को, कि वो खड्डो खड भी चले। जरा देखें एक आम जो डोगरा है, एक आम जम्मू का जो नागरिक है, उसकी क्या समस्या है। ठीक है। हमें मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन सांबा से लेकर उधमपुर तक की जो सड़क है वाया मानसर, वहां तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं वहां पे रश्मि जी। और आप मुझे बताइए
क्या पैरामीटर हैं इस सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी के। एक तरफ से आपने आईएएस ऑफिसर जो परमार साहब हैं उनको 8 महीने में 5 दफा ट्रांसफर कर दिया, और पिछले 5 साल से शैलेंद्र कुमार जी पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हैं। ऐसा कौन सा उनका काम है और ऐसी कौन सी ट्रांसफर पॉलिसी है? आम मुलाजिम के लिए आप कहते हैं 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, ये कौन सी ट्रांसफर पॉलिसी है? ठीक है, आप देख लीजिए विजिलेंस कमिश्नर हमारे जैन साहब पिछले 5 साल से विजिलेंस में हैं, कोई ऑफिसर और नहीं है। ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, और मनाया क्या जा रहा है? वही कह रहे हैं जो 4 सितंबर से 10 सितंबर तक भ्रष्टाचार मुक्त, क्या मुक्त हो जाएगा? यानी आप बम्पर ऑफर दिया है सरकार ने, प्रशासन ने, क्या लगता है आपको? एक तो रश्मि जी मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने ये एक हफ्ते का ऐलान किया भ्रष्टाचार मुक्त। मतलब इस हफ्ते में भ्रष्टाचार जो है वो मुक्त हो जाएगा। मैं सिर्फ चीफ सेक्रेटरी साहब को ये चीज़ कहता हूँ कि ये जो सिलेक्टिव वार है करप्शन के खिलाफ, ये कब खत्म होगी जम्मू कश्मीर में? कब मेरे चीफ सेक्रेटरी जो हैं 500 से 700 करोड़ रुपए का जो आयुष्मान भारत में जो स्कैंडल है, जो घोटाला है, इसके ऊपर कब बोलेंगे? देखिए कई बातों के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते, शायद इन्होंने भी उनसे सीख लिया है कि कुछ बातों पे जो कड़ी बातें हैं, सख्त बातें हैं, उनके ऊपर हमारे जो मुख्य सचिव हैं वो भी खामोश रहते हैं। ये क्यों नहीं बोलते जो 500 से 700 करोड़ रुपए का स्कैंडल हुआ है आयुष्मान भारत में? फिर उसके बाद ये जो 31 करोड़ का हिमगिरी का स्कैम था, एनपीए अकाउंट हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तमाम टॉप लीडरशिप है, ठीक है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। और इसके बरक्स आप देखिए हिलाल राथर ने भी इसी तरह बैंक लोन लिया जम्मू कश्मीर से। आप देखिए उनके पीछे सीबीआई 11 महीने रश्मि जी हिलाल राथर को लग गए सलाखों के पीछे, और फिर उसके बाद उनकी जमानत हुई, उनको अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी चेंज करनी पड़ी, ठीक है, फिर उसके बाद उनको सुनने में आया कोई राहत मिल रही है। लेकिन इसके बरक्स आप देखिए परमार साहब ने कहा कि 3000 करोड़ रुपए का सुल्लू गुल्लू है जल जीवन मिशन में। जल शक्ति, बिल्कुल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक विसल ब्लोअर हैं जिनकी 32 साल सर्विस है और शायद इस महीने रिटायर हो रहे हैं। अशोक परमार जी कह रहे हैं 3000 करोड़ रुपए का सुल्लू गुल्लू, और पाइपें खरीदी गई हैं, बेतहाशा पाइपें, ठीक है, और उसमें चला है ये जो होता है ना, ये बड़ा ये वाला ये जो आपका एक्शन है ना, बड़ा जबरदस्त, ठीक है, उसमें चला थोड़ा प्रोग्राम। इसके ऊपर भी हमारे मुख्य सचिव जी है ना, वो नहीं बात करते जी। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की और अपने डुग्गर प्रदेश को, 200 से ज्यादा पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से बंगले खाली कराए गए, कोठियां खाली कराई गई, ए टाइप बी टाइप सरकारी फ्लैट खाली कराए गए, लेकिन 24 लोग जम्मू में हैं और 25 पॉलिटिशियन श्रीनगर में हैं, और जो जम्मू में हैं उनमें बिंद्राबन जी के सपुत्र श्री कविंदर गुप्ता जी हमारे जम्मू के टॉप लीडर, उसके बाद हमारे बाली भगत जी जिनका रूपनगर में कुल्ला मैंने दिखाया था, व्हाइट हाउस। कुल्ला क्यों नाम देते हो? कुल्ला क्योंकि बंगला बन रहा है। नहीं जनाब, व्हाइट हाउस है, कुल्ला हमने उसका नाम रखा कुल्ला। जम्मू की जनता ने ये नाम दिया है कि ये कुल्ला है, गरीबों के कुल्ले दिखते हैं, व्हाइट हाउस। यहाँ से आधा किलोमीटर के ऊपर हमारे एक सीनियर लीडर हैं शमशेर सिंह मनाज जी, फिर उसके अलावा हमारे फॉर्मर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, मैं किस किस का नाम लूं, नीलम लंगे, किस किस का नाम लूं, सभी के अपने निवास स्थान जम्मू शहर में हैं और उनको सरकारी बंगले अलाट किए गए हैं। 200 लोगों के लिए एक कानून, 49 लोगों के लिए दो, और इन 49 में हमारे भारी भूकंप नेता जो मोदी जी के लोग कहते हैं कि आजकल फ्रेंड हैं, गुलाम नबी आजाद साहब भी शामिल है। आजाद साहब को जम्मू में भी निवास स्थान और श्रीनगर में भी निवास स्थान। पोजीशन क्या है उनकी, आप मुझे बताइए ना। इस टाइम पॉलिटिक्स में कौन सा ऑफिस गुलाम नबी आजाद ऑक्यूपाई कर रहे हैं? अगर चौधरी लाल सिंह को आपने बेदखल किया, महबूबा मुफ्ती को आपने किया, उमर अब्दुल किया, हर्षदेव सिंह को आपने बेदखल किया, लेकिन ये जो 49 लाडले लोग हैं इनके लिए दूसरा कानून। इसके ऊपर क्या भ्रष्टाचार मुक्त हफ्ते में क्या कोई बात करेगा सरकार की ओर से? मेरे साथ बहस करने के लिए कोई तैयार है? बिल्कुल, आप इनवाइट कर रहे हैं। मेरी तरफ से ओपन इनविटेशन है कि जम्मू में कोई भी जगह ये तय कर लें,
आइए हम भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं, और मैं सरकार के साथ भी बात करने के लिए तैयार हूं। और ऊपर से एक बात और आपको कहना चाहता हूं, हमारे जम्मू कश्मीर में आर्म्स लाइसेंस स्कैम हुआ, जी बिल्कुल, जिसमें गैर कानूनी तौर के ऊपर हथियारों के लाइसेंस बनाए, बिल्कुल, और इसमें सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने जांच करके स्कैम को एस्टैब्लिश कर दिया है। जहां तक तो केएस ऑफिसर हैं उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे दी गई है, लेकिन जहां तक आईएएस अफसरों का ताल्लुक है, अप्रैल 2021 से हमारे मुख्य सचिव जो हैं उन फाइलों को दबाकर सेक्रेटरीट में बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये कैश नहीं पता, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। और जरा मुख्य सचिव इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कि पिछले 2 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कह रही है कि जो डेफिशिएंसी हैं इन फाइलों, उनको कमियां पूरी करके फाइल को डीओपीटी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की मिनिस्ट्री में भेजिए, ताकि हम देखें कि इनकी सैंक्शन देनी है या नहीं देनी है। लेकिन मुख्य सचिव जी और महापुरुष की जो सरकार है वो इसके ऊपर खामोश है, वो इसके ऊपर भ्रष्टाचार मुक्त हफ्ते में वो बात नहीं करेंगे। तो फिर एक विधान, एक प्रावधान, एक निशान, ये नारे का क्या फायदा जो आप कह रहे हैं? सारी जी डिटेल बताइए, जो सामने कमियां आपने बताई है, फिर ये नारा ये क्यों कहा था, एक विधान, एक प्रावधान, एक निशान? ये इसका मतलब ये है, ये वही जुमला है जिसमें कहा गया था कि 15-15 लाख रुपया हर एक भारतीय के अकाउंट में आएंगे। तो ये वही जुमला है रश्मि जी कि भाई एक निशान, एक किसान, एक विधान, लेकिन लाडले बच्चे जो है ना, उनका वध जो होता है ना, वो अपने हाथों से नहीं होता रश्मि जी। तो इसलिए लोगों को हम यही सूचित करना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त वीक का मजा तभी आएगा जब आप एक आंख से सबको देखेंगे। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई रहा बंदा, ना कोई बंदा नवाज। तो यही मैं बात कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त वीक की हार्दिक शुभकामनाएं जम्मू कश्मीर सरकार को और हमारे मुख्य सचिव जी को। मनाते रहिए और ऐश करते रहिए, हमारी यही आपसे यही हमें कहना है। एक चीज़ ज़रूर जानूंगी मैं आपसे शकील साहब, जब भी आपकी कोई वीडियो अपलोड होती, लोग मोस्टली हमने देखा आपको बड़ा ही समर्थन देते। काश हम कह रहे हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे, कि काश जितने भी नेता हैं सियासी पार्टियों के, उनमें से किसी एक की सोच भी शेख शकील जैसी हो, तो जम्मू के हालात ही कुछ तस्वीर ही अलग होगी। और वाकई ये सही भी है। और ये चीज़ बताइए, आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? आज एक पर्सनल एक सवाल पूछूंगी, कहाँ से इतनी हिम्मत? सच बोलने के लिए क्या रश्मि जी हिम्मत चाहिए होती है, आप मुझे बताइए। अगर तो मैं गलत हूँ तो मैं तैयार हूँ, जो भी लीगल एक्शन है वो मैं फेस करने के लिए। अगर मैंने एक भी बात जो है तथ्यों के विपरीत कोई की है, तो मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ इनको। अब देखिए, अगर मैं महापुरुष जी को कहता हूँ कि उड़न खटोले को छोड़िए, ज़मीन पे आइए, आप ज़मीन पे हैं ही नहीं। मैं मुख्य सचिव जी को भी यही कहता हूँ कि भैया आओ ना कभी मानसर, आओ कभी उधमपुर की ये जो सांबे से चलो, ट्रैवल करो। मैं शैलेंद्र कुमार जी को कहता हूं कि भैया एयर कंडीशन कोजी चैम्बर छोड़िए, आप मुझे एक चीज बताइए, आप चलिए मेरे साथ रामनगर से। मैं शैलेंद्र कुमार जी आपको दावत देता हूँ, मैं 1 किलो कलाड़ियां साथ रखूंगा, खाना मेरी तरफ से शैलेंद्र कुमार जी। रामनगर से लेकर आपको मैं खनेर तक ले चलूंगा। आप सड़क की हालत देखिए, मैं आपको उधमपुर से क्रीमची और पंचैरी ले चलूंगा, सड़क की हालत देखिए, लुक आपको नजर नहीं आएगी। कितनी वीडियोस जो हैं मेरे भाई पवन जी वहां से डालते हैं। आप चलिए मेरे साथ सनासर की सड़क के ऊपर चलिए, फिर आपको लगेगा कि शेख शकील कोई ड्रामा नहीं कर रहा है, ये डुग्गर प्रदेश की आवाज उठा रहा है उन बेजुबान लोगों की जिनको आपने डरा के धमका के रखा हुआ है। बिल्कुल। शेख जी, आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, एक तीखा सवाल थोड़ा, शायद आप अगर वकील ना होते तो आज भी कई सारे केसों में आप भुगतान करने कोर्ट में आ रहे होते। ये संभावित था ना सर, जिस तरह से आप सच बोलते हैं, क्योंकि आज के दौर में हम खुद कह रहे हैं सच बोलना इतना आसान नहीं है। जिस बेबाकी से आप बोलते हैं और किस तरह से चेहरा आईना दिखाते हैं सरकार को और प्रशासन को, ये हर एक की बस की बात नहीं है। और हमने भी बड़े लोग देखे हैं बड़ा सच बोलने वाले, एक बार बोलेंगे दूसरी बार कहीं दिखते नहीं बेचारे या तो किसी केस के माध्यम डरा दिया जाता है या किसी ना किसी माध्यम से प्रेशर है। आपके ऊपर भी कभी प्रेशर ऐसा आया? सच बोलिए रश्मि जी, ऑनेस्टली आपको कहूँगा,
मेरे साथ कोई ना रुजू करता है, ना मुझे कोई दबाव आता करके है। उन्होंने ठीक अपनी है, कुंडली थोड़ी खुलवानी। क्योंकि मेरी रेपुटेशन ही शायद कोई इतनी अच्छी नहीं है सरकार के आगे, तो इसलिए जनता जनार्दन मैंने जनता सरकारें तो आती जाती है। ओ जनाब, ओ जनता जनाब, जनार्दन जनाब, की नज़र में आप अच्छी जनाब, करते मैं आपको कह रहा हूँ, जो मुझे प्यार मेरे डुग्गर प्रदेश से, बिल्कुल जो मेरे भाइयों से, बहनों से, दूर दराज के इलाकों से जो मुझे दुआएं, जो प्यार मिलता है, यही मेरा सबसे बड़ी दौलत है, मेरा सरमाया है। सरकारें तो आनी और जानी बाकी हैं, सरकारें बाकी आनी बाकी जानी मैं हैं। रश्मि जी आपको एक चीज कहूंगा, एक बात आज मैं अपने डुग्गर प्रदेश को कहूंगा, अगर मैं कभी मुझे जाना भी पड़ा ना जेल में, मैं मचल का नहीं दूंगा, मैं जेल में ही बैठूंगा। फिर मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा। ना मैं ये कहूंगा कि मैं बीमार हूं, मुझे बाहर निकालो, अंदर ही रहेंगे, वहां से भी मैं जेल से भी डुग्गर प्रदेश की बात करूंगा। सच में इतनी ताकत सच में इतनी ताकत होती है, फिर क्या हो गया, अंदर रहेंगे तो फिर क्या हो गया, वहां रोटी तो देगा ना प्रिजन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पर इतना आसान नहीं है शेख शकील को अंदर रखना। चलिए ये सच को इतना आसान नहीं देखिए झेलना, कोई नहीं झेल सकता। रश्मि जी, हमारी होली बुक कुरान में लिखा है, इज्जत और जिल्लत जो है ना, वो मौला के हाथ में है, उस मालिक के, मेरे भगवान के। सरकार के लोग कसर नहीं छोड़ते हैं, वो एक दायित्व तो अपने हाथ में। ओ, ये मैंने कड़वा सच है, आप भी जानते हैं। नहीं, हम जानते हैं। जिसने पार्टी छोड़ी उसकी रिकॉर्डिंग निकल आएगी, जिसने पार्टी छोड़ी उसकी वीडियोस निकल आएंगी। जब तक पार्टी में होते हैं तब तक कोई वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं सामने आती है। देखिए, जब तक आप संगठन में हैं, ठीक है, आप देशभक्त हैं, आप बहुत ही शरीफ हैं, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन जो ही आप संगठन से बाहर जाते हैं और संगठन के खिलाफ बात करते हैं, आपकी वीडियो ऑडियो बाहर आना जो है अनिवार्य है। ये जनहित में जा रही है, ये जनहित में है। एक वॉशिंग मशीन है ना, जिसमें जो जाता है तो वो धुल जाता है, और जो ही बाहर आता है वो सारी धूल फिर से लग जाती है। ये चीज चल रही है ना। देखिए वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है, निरमा या सर्फ एक्सेल का काम क्या है, सफाई करना। तो जो एक इतनी बेहतरीन ऑटोमेटिक मशीन में जाएगा तो उसकी सफाई हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, उसके पुराने पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। जिस तरह हम हज करने जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि सारे पिछले गुनाह जो हैं हम अपने माफ करवाए हैं, हम एक नया अकाउंट शुरू करते हैं वहां से आकर। तो बस चलिए, धन्यवाद शेख शकील जी, जुल्कर नैन जी। यार इनसे तो बात होनी, जो बातें कहनी थी सारी इन्होंने ही कह दी है। अब ये जनता पर निर्भर है। जो भी आज हमारा कन्वर्सेशन हुआ एडवोकेट शेख शकील जी से, इसमें कितनी सच्चाई है ये जनता भली भांति जानती है। पर हम जरूर कहेंगे कि जो वीक चलाया जा रहा है 4 सितंबर से 10 तक, भ्रष्टाचार मुक्त। अब देखना ये है, जो शेख शकील जी ने जो गिन गिन के घोटाले सामने लाए हैं, अगर इनमें से एक भी घोटाले पर आप कार्रवाई करेंगे, मान जाएंगे कि वाकया आपका ये सप्ताह जो था ना भ्रष्टाचार मुक्त सफल हो गया। आप जनता